अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज हम बात करते हैं कि कोई भी ग्रह अब किस स्थिति में है, उससे क्या रिजल्ट्स देता है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो अपने एग्जॉल्टेशन साइन में बैठा हुआ है, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, स्वग्रही है या मित्र के घर में बैठा हुआ है। इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके फल देने की जो कैपेसिटी है इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑब्वियसली जब कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो वो बहुत अच्छे फल देगा। इसी प्रकार धीरे धीरे उसके फल देने की कैपेसिटी घटती जाती है। लेकिन जब हम मित्र के घर में बैठे हुए ग्रह की बात करते हैं तो हम बस ये बोल देते हैं कि ये मित्र के ग्रह में है, ये अच्छा फल देगा। कैसे अच्छा फल देगा? उसको कौन उसकी को हेल्प करेगा कि वो अच्छे फल दे सके, और उसके अच्छे फल किस दशा में किस समय हमारे सामने आएंगे, ये सब जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव अपने कमेंट्स भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फ्रेंडली भाव, मित्र भाव में वो बैठे हैं, उस पर बात करते हैं। मित्र भाव में बैठने का अर्थ है कि उस व्यक्ति के मित्र, फल दीपिका में ये श्लोक आता है कि यदि कोई भी ग्रह अपने मित्र भाव में बैठा हो तो उसके मित्र, उसके प्रियजन, उसके जो घर वाले या आसपास के जो उसके भाई बंधु हैं, वो उसको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में जीवन में। और जब भी उस ग्रह की दशा लगती है तो अपने जीवन में वो उस प्रकार का चेंज देखता है। तो आपको जो फल मिल रहा है वो आपके उच्च के ग्रह से कमती है, आपके मूल त्रिकोण स्वग्रही से कमती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है वो खुश है क्योंकि उसको फल अच्छा प्राप्त होगा ही, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठा है, सुखी है। ऑब्वियसली एफ्लिक्शंस या बेनिफिक एस्पेक्ट्स के कारण ये पूरी जो फल देने की क्षमता है उसमें चेंज आता है, तो वो हमें ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम इसको उदाहरण से कुछ समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण ये हुआ कि सपोजिंग कर्क राशि की कुंडली है और गुरु जो है वो द्वितीय भाव में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में गुरु छठे भाव को देख रहे हैं, छठा भाव भी उनका ही भाव है और छठा भाव आपके परिश्रम का भाव है, आपके मेहनत का भाव है, आपके काम करने का भाव है, और गुरु जो है वो उनके नवम भाव के भी स्वामी है। ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस जो है वो आपके घर वाले हैं, वो आपकी पढ़ाई को बताता है, वो आपके रिकग्निशन, आवरण को बताता है। तो आपकी पढ़ाई के कारण आपको आवरण प्राप्त होगा और इसमें आपके मित्रों का, आपके कोवर्कर्स का आपको बहुत सहारा भी मिलेगा। वो आपको हेल्प करेंगे ताकि आपका जो काम है उसमें बूस्ट हो और वो आपके साथ एसोसिएट करना चाहेंगे। उसमें उनको बहुत गर्व भी महसूस होगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु एक ऑब्वियसली एक शुभ ग्रह है, तो उनको देने की क्षमता जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। नवम भाव जो है वो आपके आपको ऊंचा, मतलब आपको नेम फेम भी देने के लिए सक्षम है। और गुरु यदि मित्र के भाव में बैठे हुए हैं तो आपके मित्रों के कारण, आपके एडुकेशन के कारण आपको वो आवरण मिल सकता है, आपको वो नेम फेम मिल सकता है। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया गुरु के द्वितीय भाव में। अब यदि पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो कैसा होता है? यदि लग्न पर यहाँ पर गुरु यदि व्यक्ति के आके बैठ जाए, तो देखिए यहाँ पर मैंने रेट्रोग्रेड गुरु का एग्जाम्पल लिया। यदि लग्न पर बैठ जाए तो वो दिग्बली हो गया, वो चेष्टा बली भी हो गया। तो ऐसे क्षेत्र में वो पंचम भाव को भी व्यक्ति के देख रहा है। पंचम भाव आपका क्या हुआ? आपके नेम एंड फेम का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा नेम एंड फेम गुरु की दशा में अपने बंधु बांधवों के कारण और अपने स्वयं के एफर्ट्स के कारण, ऑब्वियसली क्योंकि ये लग्न पे बैठा है, व्यक्ति
अपना ही बेस्ट फ्रेंड होके अपने आप को प्रोत्साहित करता है कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, मुझे ये काम करना है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स भी उस व्यक्ति की हेल्प करेंगे। गुरु अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो उसको ये जो गुड लक है ये अचानक से उसके जीवन में आएगा। और ऐसी चीज़ें मैंने देखी है कि व्यक्ति राहु के पीरियड में, क्योंकि इससे पहले राहु का पीरियड था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उससे बहुत कुछ नहीं हो रहा था, वो हताश हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे गुरु का पीरियड आगे बढ़ता गया वो व्यक्ति जो है वो जीवन में अच्छा मकाम पकड़ने लगा, और उसकी जीवन में जो उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार है वो भी बहुत तेज़ होने लगी। एक और उदाहरण आप लोगों के लिए समझाने के लिए, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का होता है, और हम जानते हैं कि ये मंगल जो है ये योग कारक भी हैं, क्योंकि ये पंचमेश और दशमेश भी है, तो यहाँ पर ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। देखिए ये व्यक्ति के, क्योंकि लग्न पर एक नीच का ग्रह है, तो व्यक्ति की जो वाइटैलिटी है या उनकी जो शक्तियाँ हैं, उन व्यक्ति का जो शरीर है वो दुर्बल होगा ही, वो होता ही है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो दुबला पतला होगा या उसमें एनर्जी बहुत नहीं होगी। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो कमाए या न कमाए, खुद कमाए या न कमाए, अपने फ्रेंड्स के कारण, अपने घर वालों के कारण, मंगल एक घर का भी कारक है, एक पीस ऑफ लैंड, जमीन का भी कारक है। मैंने ये देखा है अपने रीडिंग्स में, अपने 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये देखा है कि उनके पास घर अपना, चाहे कोई भी हो, देश काल पात्र के अनुसार उनका घर, चाहे वो बड़े से बड़ा बंगला या छोटे से छोटा एक फ्लैट या 2 रूम का अपार्टमेंट, कुछ भी हो, वो उनके पास होगा ही, क्योंकि मंगल जो है वो अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है और अपने दोनों भावों से बहुत अच्छे प्लेस में है, तो मित्र की राशि उनको वो घर, उनको वो सिक्योरिटी दे ही देती है। आप भी अपने चार्ट्स में लगाइए, बताइए कि आपने ये प्रिंसिपल, फल दीपिका का जो ये प्रिंसिपल है वो किस तरह से अपने चार्ट्स में काम करते हुए पाया है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।